अपने जीवन को सुख शांति से भरने के लिए संबंधों में बहुत गहरा आत्मीय स्नेह होना अनिवार्य है। किसी भी जीवन का निर्माण दो लोगों से मिलकर होता है ना भाई। जब आपस में आंतरिक स्नेह होता है तो वहाँ खुशी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ना वहाँ कोई शिकायत होती है। तो सबसे पहले जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं तो जान पहचान होती है, फिर पहचानने के बाद दिल का संबंध बनता है, पसंद आते हैं एक दो के, हम एक दो को पसंद करने लगते हैं और वो पसंद मोहब्बत में बदल जाती है। और जैसे ही मोहब्बत शुरू होती है वहाँ से जीवन का आनंद बढ़ जाता है। तो मोहब्बत भी एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से मोहब्बत होनी चाहिए। और मोहब्बत के लिए पूरी तरह अच्छे से जान पहचान और गहरा दिल का संबंध होना चाहिए। जान पहचान हो, अच्छे से हम एक दूसरे को समझें बहुत, ऐसे नहीं कि धन के आकर्षण में हम जुड़ गए, देह के आकर्षण में जुड़ गए, नहीं। एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ करके यदि हम जो है संबंध बनाते हैं तो वो रियल मोहब्बत होती है। तो भक्ति में क्या हुआ? भक्ति में एक तरफा मोहब्बत थी, केवल भगवान ही हमसे मोहब्बत कर रहा था, हम नहीं कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, भगवान ही सब कुछ कराएगा, लेकिन हम मोहब्बत नहीं कर रहे थे। और अनजाने थे तो मोहब्बत एक ही तरफ बरकरार थी, क्योंकि भगवान आपको जान रहा था और आप भगवान को नहीं जान रहे थे। वो कौन है, कैसा है, क्या वो चाहता है, उसकी दिल की बात क्या है, हमने कभी ये सुनने समझने का प्रयास ही नहीं किया। बस भगवान भगवान करते रहे और न जाने कितने ग्रंथ उनके नाम पर रच लिए और उनके नाम पर न जाने कितने आश्रम खुल गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, पता नहीं क्या क्या हो गया। नहीं, ये बहुत बड़ी समझने की बात है। क्योंकि भगवान इतना सरल है, इतना भोला है, ये हमें पता ही नहीं था। अब हम आपको बताते हैं, भगवान से संबंध बनाना और उन्हें पहचानना, भगवान को, बहुत आसान है। इंसान को पहचानना कठिन है। हमने क्या सोचा है कि भगवान को पहचानना कठिन है, ऐसा सोच लिया है और हमने कह दिया है, हे प्रभु तेरी लीला तू ही जाने, ऐसा कह दिया है। हमने कह दिया है भगवान की गतमत न्यारी है, दुनिया जहान से अलग, ऐसा कह दिया है। तो ऐसा कह के हमने भगवान को समझने का पुरुषार्थ नहीं किया है। तो यहाँ प्यारे बाबा उन बच्चों को याद कर रहे हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं जिन्होंने, जिन बच्चों ने बहुत बाबा से स्नेह रखा है।
स्नेह कब उत्पन्न होता है? जब पूरी जान पहचान हो जाती है, रियल स्नेह। वैसे तो आकर्षण में हम किसी को भी कह दिए हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, नहीं, किसी को होशियार देखा, किसी को जो है धनवान देखा, लेकिन वो रियल स्नेह नहीं होता है। भगवान के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। तो आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे थे। हाँ, ये मुरली चली है 7 नवंबर 89 को। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह एक दो से ज्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। हाँ, जैसे स्नेह होता है ना, तो कोई रहता दूर है लेकिन स्नेह के द्वारा करीब रहता है। अभी बाबा बहुत सुंदर इशारे दे रहे हैं। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। अब वो मिलन मेला चाहे दिल से हो चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। यदि आपका दिल का स्नेह है और आप उस व्यक्ति से साकार में जो है मिल नहीं पा रहे हैं, तो भी आप उस स्नेह से भरपूर रहेंगे, आनंद बनाएंगे उस स्नेह के। तो बाबा कहते हैं कि देखो भाई, आज मैं अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे थे। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत कौन सुन रहे थे? दिल के मीत बाप दादा सुन रहे थे। हाँ, एक है लवफुल होकर गीत गाना और एक है गीत की प्रस्तुति और एक है बाबा के प्यार में डूब कर गीत गाना। वहाँ पर मैंपन नहीं आएगा जरा भी कि मैंने कैसा गाया मतलब भाई गीत गाया, कैसा गाया मतलब आप ये जानना चाह रहे थे, अपनी तारीफ सुनना चाह रहे थे, क्यों भाई कैसा लगा ये हमने बोला, इसका मतलब हम भगवान के प्यार में नहीं डूबे थे। हम दुनिया को दिखाने के लिए गीत गा रहे थे। ऐसे ही कई भजन किए हमने, और फिर क्या हुआ, जब कोई भी कार्य दिखाने के लिए किया जाता है ना, तो वो प्यार में बदल के व्यापार बन जाता है। तो बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास है चाहे दूर होते भी दिल के पास है, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं बाबा स्नेही बच्चों के प्रति। अब इस स्नेह का मंथन करना आप कि वास्तव में बाबा कौन से स्नेह की बात कर रहे हैं। वो ये स्नेह है कि उसमें किसी भी किस्म की फिक्रात नहीं रहती है। उस स्नेह में उस स्नेह में किसी भी किस्म का प्रदर्शन नहीं रहता है। हाँ, स्नेही बच्चे जो कहा बाबा ने, उसमें बहुत गहरा इशारा है। तो बाबा वरदान देते हैं भाई सदा खुश नसीब भव। हाँ, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। अब देखो इसमें बाबा ने जो वरदान दिए है ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इशारे भी दे दिए कि भाई
आप तंदुरुस्त कब रहते हैं? मतलब शरीर से, मन से, परिवार से, जब आप खुश रहते हैं। अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं, इसका मतलब आप खुश नहीं रह रहे हैं। और वो खुशी भी कौन सी हो? बाबा को पाने की खुशी। क्योंकि उस बच्चे को जरा भी चिंता नहीं होगी है जिसका बृहद हस्त राष्ट्र के मालिक से होगा। वो कहाँ सोचेगा कुछ? वो तो कहेगा मेरा तो कनेक्शन भाई राष्ट्रपति से, मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो ये सोचेगा ना। तो जिसका कनेक्शन विश्व के मालिक से हो जाए, उसको अगर किसी भी बात की फिक्रात हो रही है, मतलब उसका कनेक्शन अभी है नहीं, भरोसा नहीं है। जैसे कि उदाहरण देते हैं ना भाई, कि भाई हम जब ट्रेन के सफ़र में यात्रा करते हैं तो वो ड्राइवर पे भरोसा होता है, तब ना हम बैठते हैं इतना पैसा लगा के। पूरा भरोसा होता है, उस पर ज़रा संशय नहीं होता है, सोच में भी नहीं आता कि वो ड्राइवर कैसा होगा, ठीक से चलेगी कि नहीं चलेगी, वो चलाएगा कि नहीं चलाएगा, है ना भाई। तो छोटी सी यात्रा में हम कितना भरोसा करते हैं उस ड्राइवर पर। लेकिन इस जीवन की यात्रा, इस जीवन को चलाने वाला एक परमात्मा है। हमारी लड़ाई कभी किसी से हो ही नहीं सकती, मनमुटाव हो ही नहीं सकता, यदि हमें ये पूरी तरह से पक्का है कि चलाने वाला चला रहा है। हम तो केवल यात्रा कर रहे हैं, तो हमें उस यात्रा का आनंद आएगा। तो रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है। अब भाई आप मुरली सुन रहे हैं, ऐसे सब सुन रहे हैं, लेकिन के बाद बाबा बहुत प्यारी सी पॉइंट बोलते हैं, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबर वार बना देती है। हाँ, हम समझे कितना, हम जितना समझते हैं उतना धारण करते हैं। और यदि हम मनन चिंतन करें, हाँ, उसे समझने का पुरुषार्थ करें बारीकी से, तो फिर धारणा भी जैसा बाबा चाह रहा है वैसा धारणा होगी। वैसे विशेष 3 संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, ठीक, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती। आहा, अभी देखो पालना का अर्थ बाबा ने कितना गहरा सुंदर बताया। जो बाबा का वर्षा मिल रहा है उसकी स्मृति रहना ही बाबा की पालना है। आपको स्मृति नहीं है तो आप मूंझते रहेंगे, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है भाई। बाबा ने पढ़ाया उसे हमको, जो बाबा ने वरदान दिया, भाई कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ गिफ्ट में देता है तो उसे संभालने का रहता है ना भाई। तो शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं है। सद्गुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। छोटी छोटी सी बात में उलझ जाना, वो आदत बन गई है। मने दुख उठाने की आदत। कईयों को वो छोटी छोटी सी जगह में दुख उठाएंगे, हैं, उनके मन की जरा भी पूरी नहीं हो रही है तो दुखी हो गए। हाँ, मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। बहुत प्यारी बात है। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। देखो, अभी देखो आप परवश हो कि नहीं हो भाई? हाँ, मजबूरी से चल रहे हो क्या? बहुत क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते, है ना भाई। अब मान लो
मान लो हमें निर्माण करना है तो बिल्कुल अच्छी पक्की ईंट चाहिए ना भाई। हाँ, कमज़ोर ईंट जो जरा सी टकराहट में भसक जाए वो ईंट थोड़ी काम आएगी निर्माण में, है? एक छोटे से भवन के निर्माण में भी। तो छोटी छोटी सी बातों में उलझने वाली आत्मा है ना भाई, वो बाबा के इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न रूपी बनती है। तो आप जांच करो कि आप परवश तो नहीं हो, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी है। बाबा जो स्नेह कर रहा है, तो कोई भी एक दूसरे से स्नेह करता है तो उसकी कमी कमजोरी को देख नहीं सकता। तो यदि मान लो कोई व्यक्ति आपकी कमी कमजोरी बता रहा है तो उसमें यदि हम मूंझते हैं तो इसका मतलब हम उससे स्नेह नहीं कर रहे हैं। न हम अपने आप से स्नेह कर रहे हैं, न उस सामने वाले से स्नेह कर रहे हैं, क्योंकि स्नेह करने वाला ही कमी कमजोरी देखेगा। अब सारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आप सबकी कमी कमजोरी देखते हैं क्या? आप कमी कमजोरी किसकी देखते हैं? जो आपके साथ में है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, है ना भाई, जिससे आपका संबंध है। तो किसी भी व्यक्ति ने कमी कमजोरी देखी, अब बाबा मान लो कमी कमजोरी देख रहा है, बता रहा है कि ऐसे बच्चे हैं वैसे बच्चे हैं, और बच्चा कह रहे यार बाबा तो कमी कमजोरी ही देख रहे हैं। तो जिससे स्नेह है, अब यहाँ पर भी इशारे दे रहे हैं आपस के संबंधों को बढ़िया बनाने के लिए। बाबा निर्माण करने आए हैं ना, बाबा तो निर्माण करके चले जाएंगे। बाबा को कोई यहाँ पर तुम्हारा जो है माँ बाप बन के और कभी बच्चा बन के रहना थोड़ी है साकार में। बाबा आपके परिवार को संवारने आते हैं, समृद्ध बनाने आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जीवन तो लोगे ही, चाहे जब भी लोगे, लेकिन जीवन लेने की इच्छा आत्मा में ख़त्म तो होती नहीं है कभी भी। और वो अब बाबा कहता है कि बच्चे आप जीवन लेने की प्रक्रिया तो सिस्टम सेट है, अब ड्रामा सेट है कौन सा, ये अच्छे से समझना। तो जीवन लेने की प्रक्रिया तो है ही। तो बाबा कहता है बच्चे जो मैं निर्माण कर रहा हूँ उस समय ले लो तुम जीवन, है ना भाई, तो फायदे में रहोगे, तुम 21 जन्म बढ़िया से रहोगे। नहीं तो जीवन तो लेना ही है, चाहे वहाँ लटके रहोगे वापस फिर दुख भरी दुनिया में आओगे। ये बाबा को प्रीत है बोल के ये मेहनत कर रहा है बच्चों को, तो प्रीत है बोल के कमी कमजोरी देख रहा है। तो यहाँ पर इशारे क्या है कि जब कभी कोई आपकी कमी कमजोरी देखे तो आप मूंझो नहीं उसको, क्लियरिफाई करने मत बैठो, बाबा कहता है। तो अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। तो बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री भी देखते हैं। भाई देखेंगे ना, कोई भी व्यक्ति, भाई जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहीं किसी भी जॉब में जाता है तो उसकी पूरी जन्म पत्री देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्योंकि भाई उसको अपनी कंपनी बिगाड़नी थोड़ी है, बिगाड़नी थोड़ी है भाई। तो जो आपसे मोहब्बत कर रहा है, जो आपके ऊपर आस लगाए बैठा है, तो वो आपको पूरी तरह से परखेगा ना, फिर देखेगा यार आप तो ठीक नहीं हो, तो वो थोड़ी जगह देगा। वैसे ही बाबा कौन सी दुनिया का निर्माण करने आया है? सतयुगी दुनिया का, तो वो पूरा देखेगा अच्छे से। इसलिए बाबा कह रहा है पूरी जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है। देखो कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। आपने गलती की, किसी ने रहम करके छोड़ दिया, हटाओ ठीक है यार, होती है गलती, आप खुश हो गए, चलो वो बात ख़त्म कर दी, चलो इस पर मनन चिंतन नहीं करते। लेकिन आपकी जन्मपत्री में क्या भर रहा है? रहम ही रहम भर रहा है ना, है माने आप रहम के पात्र हो, आप राजा नहीं बन रहे हो। बाबा तो राजयोग सिखा रहा है रे भाई, बड़ी बारीक बात समझने की है। तो अपने आप को देख करके जान सकते हो।
कई बच्चों की जन्मपत्री राहत देने वाली होती है। अब यहाँ पर जन्मपत्री का मतलब क्या हुआ कि आपने बाबा को जब से समझा तो तब से आपका जन्म हुआ, जब से ज्ञान समझा। उसके बाद आप कितनी बार मूंझे, कितनी बार आप उल्टा सुल्टा व्यवहार किए किसी के साथ, है ना भाई? कितनी बार आप उलझे, अपने आप से ही उलझे। मान लो किसी से नहीं उलझ रहे तो हम अपने आप से ही उलझ रहे, अरे यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं वैसा नहीं। तो ये क्या हो रहा है, ये मैं अपने आप से ही उलझ रहा हूँ। या तो मैं किसी और व्यक्ति विशेष से उलझा हुआ हूँ कि ये ऐसा नहीं कर रहा है, वो वैसा नहीं कर रहा है। तो वो जन्मपत्री चेक करो, बाबा कह रहा है। राहत देने वाली है कि रहम से भरी है। वाह बाबा, तो अपने आप को देख करके जान सकते हो। तो जब देखोगे तब ना जानोगे। तो इसलिए हमने क्या कहा था कि भाई आपने किसी से 10 मिनट बात की मान लो, ठीक है, तो आप वापस अपनी तरफ जाओ कि वो 10 मिनट आपने क्या क्या बोला, है ना भाई? आप कहीं भी घूमने गए, किसी से भी मिले, ये करना है ना, तब तो आप आगे बढ़ोगे। हम उसकी जांच ही नहीं करेंगे, बोले हम तो सब समझ गए, हम तो बढ़िया है, ये है कि नहीं? वो पुरुषार्थी जो जांच करेगा ना, वो चेंज करेगा पक्के में। क्यों? क्योंकि 63 जन्म की आदत पड़ी है। बाबा खूब सावधानी इसलिए देते हैं। सारी दुनिया वालों को थोड़ी मालूम है 63 जन्म और 21 जन्म, ये सब बातें काम, ये कौन जान रहा है? तो बाबा ही आके बताया है भाई। बाकी किसी भी ग्रंथ में, साहित्य में कहीं तो नहीं लिखा है, किसी भी कविता में लिखा है क्या? सोचो, ये पढ़ाई कभी किसी स्कूल में पढ़ी है क्या? कितनी बाबा की ऊंची पढ़ाई। तो अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना 2 प्रकार का है। भाई सहज तो चल रहे हो, हाँ हमारे लिए तो बड़ा सहज है जैसे हुआ। अब देखो उस 2 प्रकार को सुनना बहुत अच्छे से कि सहज चलना किसे किसे कहेंगे। सहज चलना 2 प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन, और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। इसमें भी सहज चलते हैं। अब आप लापरवाही कर रहे हैं और अपने को सहज महसूस कर रहे हैं। दुनिया में 99% लोग ऐसा ही करते हैं, लापरवाही को सहज समझ लेते हैं। हाँ, वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्मा केयरफुल होगी, डोंट केयर नहीं होगी। चलेगा, बोला तो है, थोड़ा ही तो बोला हूँ, थोड़ा ही तो किया हूँ, रोज़ थोड़ी कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कभी कभी तो होता है, अब गलती हो गई तो क्या करूँ? ये क्या हो गया? ये लापरवाही हो गई अपने जीवन। उसमें नुकसान किसका? उसमें नुकसान उसी आत्मा का। वो ऊपर नहीं उठ पाती है फिर कभी। आपकी वो आदत बन जाती है, बाबा ने कहा, फिर वो आदत बन जाती है डोंट केयर करने की। तो डोंट केयर उसमें नहीं करना है। हाँ, लेकिन अब अटेंशन भी इतना देना है कि वो अटेंशन का टेंशन हो नहीं। जो आत्मा सहज बाबा का अनुभव करती है वो अटेंशन को टेंशन नहीं देगी, ठीक है? अब अटेंशन को टेंशन नहीं देना मतलब मुरली मान लो नहीं सुन पाए हम किसी भी कार्य व्यवहार में रहकर, किसी भी व्यक्ति विशेष से संबंध निभाने में, तो अब अंदर क्या हो रहा है? उसका टेंशन हो रहा है। लेकिन हम रोज ही वैसा कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष में ही फंसे हैं और मुरली नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम उसको लापरवाही में ले गए। हाँ ठीक है, चलेगा, समझ तो गए हैं। नहीं, ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन, सरकमस्टांस प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद सहयोग देती है, जो अटेंशन को टेंशन में नहीं लेता ना भाई, जो
लापरवाही नहीं करता अपने पुरुषार्थ के साथ, चलेगा नहीं बोलेगा, नहीं तो उसी में आर्गूमेंट चल रही है। कहाँ मेरे बोलने का मतलब ये थोड़ी था, मेरे बोलने का मतलब ये था फलाना, ऐसा क्या होता है उसमें उसमें ज्ञान एक किनारे हो जाता है और डिस्कस चालू रहती है। प्राय सारी दुनिया में यही तो प्रॉब्लम है। एक दूसरे को समझते नहीं है। समझते क्यों नहीं है? क्योंकि स्नेह नहीं है। बाबा को भी क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि आपस में स्नेह नहीं है। तो बाबा कहते हैं चेक करो, यह सब बातें मेरी सहयोगी है। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। भाई हाथी जो है, अब बहुत बहुत बारीक बात है यहाँ पर, हाथी कितना विशाल है, लेकिन हाथी की लापरवाही से यदि चींटी उसके नाक में घुस जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। और अंदर जाके उसकी सूंड से, अब सूंड तो लटकती रहती है ना उसकी, तो हाथी समझता है मेरी सबसे लंबी सूंड है, मेरी नाक सबसे लंबी है। हाथी की नाक लंबी है ना, तो कई ये समझ, बहुत बारीक बात है यहाँ पर। महारथी और चींटी का जो उदाहरण दिया है, इसे समझने की ज़रूरत है बारीकी से। कई बच्चे ये समझते हैं हाँ मैं तो खूब समझा हूँ, बढ़िया पुरुषार्थ कर रहा हूँ। नहीं, चेक अपने आप को करना है बहुत अच्छे से। चींटी से भी मूर्छित हो सकते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े महारथी, तो आप देखो कौन से महारथी हो। अब बाबा ने मूर्छित का अर्थ भी बताया। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानी है। या तो वो व्यक्ति ज्ञान में मेहनत नहीं कर रहा है तो वो लापरवाह हो गया। ज्ञान में मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना भाई। हाँ, तो इस विधि से अपनी जन्मपत्री को चेक करो। समझा भाई क्या करना है? अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं। किसको किसको दे रहे हैं? जरा ध्यान से सुनना। सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले बाप, टीचर, सद्गुरु, तीनों की पालना कैसी है ये ऊपर मुरली में सुनाया बाबा ने। सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले। हाँ, संतुष्टता की झलक फैलाने वाले। सदा फास्ट पुरुषार्थी बन, स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले। अब ये सारा दिन आज सवेरे अमृत वेले मुरली सुनना इसलिए बढ़िया रहता है कि सारा दिन आप मुरली पर, मुरली के अनुसार अपने आप को देखते रहेंगे। वो है योग, वो सारे दिन का योग कहलाएगा ना। मुरली के अनुसार, आज की मुरली के अनुसार, आपको रोज की मुरली के अनुसार रोज अपने आप को देखते रहना है। ऐसा नहीं आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने वो कहा, हमने उसको सुना दिया, उसको सुना दिया। पहले अपने आप को अच्छे से सुनाओ। हाँ, कि आज मुरली में जो बाबा ने कहा तो उसे जल्दी जल्दी मिटाओ, नहीं तो बस पुरुषार्थी के पुरुषार्थी रह जाएंगे भाई। हाँ, तो ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले ना भाई। फिर बाबा मुलाकात कर रहे हैं। सभी दूर दूर से आए हैं। सबसे दूर से तो कौन आता है भाई? बाप दादा आता है। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है भाई। फिर भी लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो और बाप लोन लेता है शरीर का। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही, इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर हैं, विदेश भी और देश भी। इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, तमिलनाडु ग्रुप से मिलते बाबा। सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं।
अब बाबा इशारे बहुत सारे दे रहे हैं ना। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? जिसको बाप से स्नेह होगा ना, वो भाग भाग के जाएगा। उसकी बुद्धि में ये नहीं होगा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो उस मने स्वरूप में रहेगा। तो बाबा कहते हैं स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी, आप ऊंचा नहीं जाएंगे। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। फिर मैसूर ग्रुप से मिले बाबा। मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं संगम युग की सुहानी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है भाई? मौसम का फल जो होता है वो तो मीठा ही होता है ना। हाँ, बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं लगता। कितनी ऊंची बात है भाई। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला, इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। बाबा सारी रिजल्ट भी बता रहे हैं, पहले आंतरिक रिजल्ट बताए, फिर सेवा की रिजल्ट भी बताते हैं। फिर ईस्टर्न जोन ग्रुप, ईस्ट से क्या निकलता है भाई? सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। हाँ, वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ ही होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं वैसे ही दिखता है वो सूर्यमुखी। सूर्यमुखी का अर्थ बताया बाबा ने, कितना गजब का। और उस है ना, तो ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्किल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख। इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के सकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले। जिधर सूर्य उधर मुख हो जाता है उसका। यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है, प्रवेशता तो हुई ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। फिर बनारस ग्रुप, बाबा जो है बहुत सारे लोगों से मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग। देखो है बनारस की विशेषता क्या है भाई? हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बनारस है। बाबा कितना अच्छा डिफाइन करता है। बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं है, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीका लगता है। उसके लिए गीत बनाया था ना भाई, आपसे बाबा हम इतना है सीखे के सब रस लगते हैं फीके। है ना भाई, बाबा ने इतना रस। तो बनारस का अर्थ क्या है? जो स्वयं को बनाता है वो बाबा के रस में डूबता है। स्वयं को बनाना माने स्वयं का निर्माण करना।
बाबा के अनुसार। तो आत्माओं में अब कैसे बनाओगे आप, स्वयं का निर्माण कैसे कर पाओगे? जब आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरेंगे। परमात्मा प्रेम का रस भरेंगे। हम ज्ञान भरने की कोशिश करते हैं, बाबा ने प्रेम रस की बात कही है, वो भी परमात्मा प्रेम। तो वहाँ आप परमात्मा प्रेम लुटाते रहोगे ना तो कभी ये नहीं आएगा। दुनिया में क्या होता है, अरे मैंने उसको इतना प्यार किया, लेकिन बाबा तो तुमने प्यार ही कहाँ किया है? परमात्मा प्रेम और मनुष्यों के प्रेम में क्या अंतर है, इसे समझने की ज़रूरत है। परमात्मा प्रेम, बाबा जो प्यार लुटाता है उसमें क्या अनुभव होता है, तो हमारे प्यार में भी वही अनुभव हो सामने वाले को, तब बाबा की प्रत्यक्षता होने वाली है। ये बहुत बारीक बात समझने की है। तो भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले, सदा ज़्यादा रस किस में होता है? सुनाओ भाई बनारस वाले, बोला बाबा ने, रसगुल्ले में। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है, तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले, समझ का। तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले, और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले, इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं, रसगुल्ला। और सही में रसगुल्ला फेमस है ना भाई। अच्छा भाई, फिर बम्बई ग्रुप, बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है। हाँ, नर देसावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नर देसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले, जो बाप का टाइटल है गरीब निवाज। हाँ, तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं, गरीब निवाज बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले, इसलिए विशेषता है गरीब निवाज, है ना। गरीब निवाज बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं टाइटल दे रहे हैं बाबा। फिर कुल्लू मनाली ग्रुप, कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है, और जो और कहीं नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही क्या है? दिव्य गुणधारी। दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का, मिलन का सिंबल इस धरनी का है, इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वह देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो, लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखें। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। फिर जो मीटिंग करने आए हैं, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं भाई? सेटिंग करने। मीटिंग वाले, हाँ, हर मीटिंग में हमको ये समझना चाहिए, हम जो भी मीटिंग करें उसमें हमने अपने आप को सेट किया या अपसेट हुए। ये देखना चाहिए। हम किसी से भी मीटिंग करते, मीटिंग करना माना मिलना, तो हम किसी से भी मिले, चाहे घर में अपने परिवार के सदस्यों से मिले, चाहे बाहर में किसी से मिले, यहाँ पर मीटिंग का अर्थ बताया बाबा ने। मीटिंग करना मतलब सेट होना, अपसेट नहीं होना। यदि हम किसी से मिल रहे हैं और अपसेट हो रहे हैं, मतलब हमारे अंदर में वो रूहानी पावर नहीं है। सेटिंग करना, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग,
सीटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं, उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोला, ये नहीं, आपके भाव भी ट्रांसफ़र हों अंदर के। एक्चुअल में गीत तो सब लोग गाते हैं, है ना भाई, वही बात है हर एक चीज़ में, लेकिन काम क्या चीज़ कर रही है? भाव। भाव काम कर रहा होता है। अंदर में भाव धन का भरा है, सम्मान का भरा है, अपने स्वयं के, अपने धन के बटोरने का भरा है। तो निर्माण देखो ना कहाँ होता है। निर्माण कब होगा? जब भाव हमारा केवल भगवान के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसको कहेंगे भगवान की प्रत्यक्षता, तो वो मिलेगा वाइब्रेशन फिर। तो उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो, बाबा ने कहा। जो मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं बाबा, जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, बहुत गौर से सुनना। मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए। क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी ही है ना भाई। तो कब सेट करेंगे अपने आप को? हम अपने आप को ही नहीं सेट किए तो फिर सतयुग की सीट कहाँ से मिल जाएगी? यहाँ पर क्या इशारे हैं? सतयुग की सीट यदि लेने की परवाह है तो आप अपने आप को सेट रखेंगे, आप अपसेट नहीं होंगे कहीं भी। हाँ, या पूरे समय नहीं मैं तो सेट हूँ ये सोच रहे हैं, नहीं, सेट रहो हमेशा। कहाँ मतलब सेट हूँ कहाँ नहीं हूँ, ऐसा नहीं, हमेशा सेट रहना। जो आदमी हमेशा सेट रहेगा उससे हर एक व्यक्ति संतुष्ट होके जाएगा, खुश होके जाएगा। उसको बाबा ने बहुत पहले मुरलियों में भी कहा था कि अपनी सीट पर सेट रहो। तो आपकी सीट कौन सी है भाई? आप अपनी सीट को पहले देखो। आप सतयुग की अपनी सीट को देखो। यहाँ बैठे बैठे आप कैसे देखोगे सतयुग की सीट को? अपने नेचर को, अपने व्यवहार को, अपने चलन को, अपने चेहरे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वो भी बता दिया है बाबा ने मुरलियों में, निशानी उसकी भी। तो बाबा कहता है जल्दी जल्दी सेटिंग हो जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार भाई सीट तो सबको देना ही है बाबा को। तो प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा को भी सेट करना है। राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिली है, फिर प्रजा है, फिर दास दासी है, कितनी सेटिंग करनी है सोचो, है ना भाई। जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं छोटा भी, तो हमको कितनी सेटिंग करनी होती है। तो ये कितना बेहद का प्रोग्राम है बाबा का। ये क्या हमें रियलिटी में महसूस हो रहा है कि ये बाबा का बेहद का प्रोग्राम सेट हो रहा है? तो उसमें सारा कुछ हमें सेट होना है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा, जिस नई आत्मा को भी अगर ये समझ में आ गया कि ये बेहद की युग परिवर्तन की सेटिंग चल रही है, तो वो कहीं भी नहीं मूंझेगा, किसी भी खाने पीने में नहीं अटकेगा, किसी भी बात व्यवहार में नहीं अटकेगा, किसी भी लेन देन में नहीं अटकेगा। बिल्कुल नहीं अटकेगा, कहीं भी लेन देन में नहीं अटकना, बिल्कुल फराग दिल होके बात व्यवहार में नहीं अटकना। नहीं तो हम छोटी छोटी सी बात व्यवहार में अटकते रहते हैं। इसका मतलब हमें सतयुग की स्मृति नहीं है, हमें वो रियलिटी नहीं लग रही है। उस रियलिटी तक हम पहुँचे नहीं हैं। तो बाबा कह रहा है कि देखो सबकी सेटिंग करना है, तो अब मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। यहाँ पर मशीनरी को फास्ट बनाओ का अर्थ क्या हो गया भाई? अपने मन को
फास्ट गति से सेट करो। सेट करने में हम पूरा ज़िंदगी निकाल दी, अपने मन को सेट ही नहीं कर पाए। क्योंकि मन मशीनरी है, मन तो स्पीड है ना भाई, है ना। जैसे मशीन स्पीड काम करती है, बाबा ने उदाहरण दिया। तो फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, यह उसका स्विच है। जैसे मशीन का स्विच होता है ना भाई, हाँ, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना। बड़ी जिम्मेवारी है। अब वो जिम्मेवारी आप उठाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा, प्रत्यक्षता के दौरान आपको बहुत गलानी होगी कि यार हमने सुने और हमने किए नहीं, हम लगे रहे इसके और उसके में, लोगों में, अड़ोसी पड़ोसी में, व्यवहार में, चाहे अलौकिक परिवार को देखते बैठे रह गए, हमने स्वयं को देखा ही नहीं अच्छे से। तो बाबा कहता है ये बड़ी जिम्मेवारी है, तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। फिर बाबा डबल विदेशी ग्रुप से कहते हैं, डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं, और बाप दादा देखो क्या इशारे दे रहे हैं, सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। साइंस वाले क्या कर रहे हैं, स्पीड से फैलाने के लिए सैटेलाइट का इंतज़ाम कर रहे हैं, और हमारी सैटेलाइट कौन सी है, सदा अपने आप को सेट रखना। देखो कितना स्पीड से काम होगा। यदि आप अपने आप को सेट रखेंगे तो उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता रहेगा। और उस सेटिंग का वर्णन भी मत करो, क्योंकि सैटेलाइट जो सिस्टम है वो सूक्ष्म काम करता है। आपका मोबाइल चालू है किसके कारण, वो सूक्ष्म रेज के कारण। यदि हम उस सेटिंग का वर्णन भी कर रहे हैं तो वो सूक्ष्मता खत्म हो जाती है ना भाई। हाँ, फिर वो मोबाइल में ही सब कुछ देखने की कोशिश करेगा, वो सूक्ष्मता थोड़ी मालूम है उसको। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहता है सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा की साथी बनी हुई है, भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी गाए हुए हैं। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश। प्रत्यक्षता का आवाज़ दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं है। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है, एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। तो बाप दादा जैसा कर रहा है वैसा हमको भी करना है। हर एक बच्चे की, हर एक बच्चा कौन, आत्मा, मतलब आपका जितने भी रिलेशन है वो सब बच्चे हैं कैसा भी रिलेशन है आपका, लेकिन वो सब भगवान के बच्चे हैं। तो मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा की हिम्मत की मदद देने वाले, इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं। और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने खाने सोने नहाने की मदद मिलती है स्थूल में, इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा भाई, अब ये साकार जो बाबा ने वर्णन किया है, इसमें भी निराकार का जो इशारा है वो निराकार के रूप में है। हमने साकार मधुबन पहुंच गए, साकार का समझ लिया, लेकिन बाबा जो सबको रहने खाने सोने नहाने की जो बात कर रहा है उसमें भी बहुत
क्योंकि बाबा तो निराकार है। तो हमें साकार जो वाणी हम बाबा की सुन रहे हैं, जो दादी के तन में आए हैं, उसमें बाबा सूक्ष्म बातें कह रहा है। उन सूक्ष्म बातों को समझना है ना भाई, कि बाबा इशारे किधर दे रहा है ये सब बोल के। नहीं तो क्या है, जैसे बाबा ने कहा था एक दिन, हम आपको बताते हैं, हम बाबा से मिलने गए थे, तो उस समय जानकी दादी नहीं आई थी। जानकी दादी विदेश से लौट नहीं पाई थी। तो बाबा ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ जनक बच्ची मुस्कुरा रही है। तो मेरे मन में, मैं भीड़ में बैठा हुआ था, मेरे मन में आया, बाबा मैं ऐसा पुरुषार्थ जो है मैंने करूं कि आपके मुख में मेरा नाम भी आए। तो बाबा ने तुरंत रिप्लाई दिया, देखो कि कई बच्चे सोच रहे हैं मेरा नाम भी आए, तो जनक में सब आ गए। ये बोला बाबा ने मुरली में। मैं वहीं पर बैठा था और संकल्प किया था। ऐसे बहुत लोगों ने भी किया होगा संकल्प, जो मैंने चाह रहा होगा ऐसा कि भाई अपना पुरुषार्थ इतना बढ़िया, जो बाबा के मुख में हमारा भी नाम आए। तो बाबा किसी का नाम लेके व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा है बाबा। बहुत गहरी समझने की ज़रूरत है। बाबा व्यक्ति विशेष के लिए कभी नहीं बोल रहा है, एक आत्मा के लिए नहीं बोल रहा है। तो इसलिए बाबा ने तुरंत रिपीट कहा था कि जनक में सब आ गए। तो बाबा के इशारों को हमें समझना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। भाई कहावत है ना, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो, हाँ, जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। है ना भाई, वो आप में ना उलझ जाए, आपके चेहरे मोहरे में न उलझ जाए, ये ख्याल रखना है। जो भी आपके सामने आए, उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। कितनी प्यारी बात बोले हैं बाबा वरदान में। उस आत्मा को अपनी जीवन कहानी पता लग जाए, माने आत्मस्थिति में टिक जाए। वो आया दैहिक दृष्टि से है, मतलब तमोगुणी बाबा ने कहा। या तो रजोगुणी कहा, तो तमोगुणी मतलब वो दैहिक दृष्टि से आया, आपके देह के आकर्षण में आया। रजोगुणी मतलब आपके गुणों के आकर्षण में आया, अंदर की विशेषता के आकर्षण में आया। तमोगुणी मतलब वो धन के आकर्षण में आया, तन के आकर्षण में आया। धन का आकर्षण और तन का आकर्षण दोनों तमोगुणी कहलाएगा। और अपनी विशेषता का आकर्षण वो रजोगुणी कहलाएगा। सतोगुणी क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, माने उसको वो सत्य का पता लग जाए। हाँ, तो वो तमोगुणी और रजोगुणी से क्या हो जाए, वो सतोगुणी हो जाए, माने आपके देह के जाल से भी बच जाए, आपकी विशेषताओं से भी हटके वो भगवान के साथ कनेक्ट हो जाए। ये बड़ी बारीक बात है। तो उसे अपनी पूरी जीवन कहानी मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। हाँ, अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी, तब यह सर्विस चलेगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। हाँ, आप बाबा ने पूरी मुरली में ऊपर में चलाया है। सत्यता मतलब आप अपने आप को चला ले रहे हो। हाँ, ऐसा तो होता ही है, सबके साथ होता है। तो सबके साथ होता है तो सब किस में चल रहे हैं? सब झूठ में चल रहे हैं। तो वो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम सबको देखकर खुद को भी चला ले रहे हैं, तो क्या हो गया वो? तो पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या हुआ? सत्यता अर्थात दिव्यता है। अच्छा भाई, सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष भ्रुकुटी आसन पर विराजमान हो अपने चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए
लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें, क्योंकि आपको पूरे नदियों का पानी, पूरे सागर का पानी सबको चार्ज करना है। तो आप इतनी चार्जिंग वाले बन जाओ जो आप माने एक मटके के पानी को चार्ज करना पड़े या गिलास के पानी को चार्ज करना पड़े, ऐसा ना हो। इतनी बेहद की सर्च लाइट। बार बार आपको ये ना करना पड़े। क्यों? आप बेहद की सेवा में बिजी रहोगे ना, तो हद तो आपका वैसे ही कंट्रोल में है। यह हमारे जीवन का अपना अनुभव है। हद तो अपने आप कंट्रोल में है जब आप बेहद की सेवा में लगे रहोगे तो। अच्छा भाई, ओम शांति।